गैस आर्मी का दूसरा नाम होता है डिसिप्लिन। एक कॉमन मैन आर्मी मैन तब बनता है जब वो अपनी ट्रेनिंग को डिसिप्लिन के अंदर रह के पूरा करता है। वैसे ही एक कॉमन मैन एक ट्रेडर तब बनता है जब वो अपनी लर्निंग को डिसिप्लिन के अंदर रह के रूल्स के अंदर रह के फॉलो करके पूरा करता है। तभी एक कॉमन मैन एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है। अदरवाइज ट्रेडिंग इज द टफेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन, ट्रेडिंग में आपको ज्यादा ध्यान, ज्यादा रूल्स, ज्यादा डिसिप्लिन, ज्यादा कंसिस्टेंसी, सब कुछ ज्यादा चाहिए, एक्सेस के अंदर चाहिए। जैसे एक आर्मी मैन जब वो ट्रेनी होता है, ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसकी ट्रेनिंग कई बार इतनी हार्ड होती है कि कुछ आर्मी मैन कुछ बीच में से ट्रेनिंग छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, वो क्यों छोड़ के चले जाते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर सकते। एक छोटी सी गलती उनका सारा करियर खत्म कर देती है। एक छोटी सी गलती की सजा उनको बहुत ज्यादा हार्ड मिलती है। आपने अगर देखा होगा, आर्मी कैंप देखे होंगे, ट्रेनिंग ट्रेनिंग देखी होगी उनकी, वैसा ही सेम ट्रेडिंग के अंदर है। तो आज एक एक्सपेक्ट को हम फॉलो करेंगे, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा डिस्क्राइब करूंगा, आपको एलैबोरेट करके रखूंगा कि ट्रेनिंग के अंदर डिसिप्लिन का कितना बड़ा रोल है। ये छोटी छोटी चीजें आप निगलेक्ट कर देते हो, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जाके आप देखोगे कि यही चीजें हमको फिर से करनी पड़ेंगी। आप ऑलरेडी इतना आगे निकल चुके हो, वहां से वापस आओगे। क्या आपको लगता है कि आपके पास इतना फालतू समय है? अगले सेकंड का पता नहीं है। और आप अपने टाइम को ऐसे जाया कर रहे हो जैसे आपके पास अनलिमिटेड टाइम है। आपको नहीं पता, फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं होता, अगला सेकंड प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तो कैसे आप इतने रिलैक्स बैठे हो? कैसे मतलब फ्यूचर का सोच के कि हाँ आज मैं ये हूं, 10 साल बाद मैं ये हूंगा। तो क्या 10 साल आपने देखे हैं? 10 साल आप रहोगे? ठीक है, तो डिसिप्लिन की बात करते हैं। ऑफ मार्केट के अंदर, ऑन मार्केट के अंदर, मतलब लाइव मार्केट के अंदर और ऑफ मार्केट के अंदर आप बिल्कुल अलग पर्सन होते हो, अलग पर्सनालिटी होते हो, आपका माइंडसेट अलग होता है। इसी एक्सपेक्ट को पूरा करेंगे, बात करेंगे इसके ऊपर कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट कितना डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना। देखने के बाद डिसाइड करना कि वीडियो को लाइक करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करें, डिसिप्लिन कैसे हम अपनी लाइफ के अंदर उतारें, इसके लिए आपको 21 दिन लगेंगे। ठीक है, कोई भी हैबिट अगर आपको छोड़नी है, जहां उसको अक्वायर करना है, तो आपको 3 हफ्ते का टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, क्योंकि वो चीज धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को तब फीड करता है जब उसको जरूरी लगती है वो चीज। जैसे सांस लेना, चलना, ब्रश करना, खाना चबाना, आंखें ब्लिंक करना, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। इससे मतलब आपको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। ठीक है, एक बार आपने सीख लिया, सारी उम्र आपका यही रिपीट होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए ट्रेन हो चुका है। वैसे ही डिसिप्लिन के लिए 21 दिन का समय, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप डिसिप्लिन के अंदर रह के ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, आप डिसिप्लिन के अंदर नहीं जा सकते। सोल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले डिसिप्लिन की अगर कमी है तो आपको बताता हूं कि नुकसान क्या होते हैं। डिसिप्लिन की कमी के साथ आप एक दिन के अंदर ट्रेड, कितने भी ट्रेड लोगे, आपको 1000 का प्रॉफिट होगा, 2000 की ब्रोकरेज चली जाएगी। अदरवाइज सुबह आपको प्रॉफिट है, दोपहर को आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। तीसरे नंबर पे एक्सपायरी में आप एवरेज करना शुरू कर दोगे। एवरेज डाउन करते हो, एवरेज अप नहीं करते। एवरेज डाउन का मतलब कि जो आपका लूजिंग स्ट्रीक है, लूजिंग ट्रेड है, उसके अंदर और कैपिटल आप ऐड कर रहे हो। मान लो एक कुआ है, ठीक है, उसके अंदर आप पैसा फेंक रहे हो, तो उसको निकालने का भी तो जरिया चाहिए ना। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि कुएं के अंदर पैसा फेंक के आप उसको निकालोगे। तो लूजिंग स्ट्रीक को, लूजिंग ट्रेड को कभी भी आपको होल्ड नहीं करना है। प्रॉब्लम तब आती है कि ये
जो सारी बातें आप सुन रहे हो आपके दिमाग में उतर गई, आपने सोचा कि हाँ इसको फॉलो करेंगे, लेकिन जब आपके सामने चार्ट आता है ना सुबह 9:15 सेम, ये सारी चीजें आपके माइंड से निकल जाती हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप सिर्फ मोटिवेटेड हो। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में बहुत बड़ा अंतर है। आज आपको मोटिवेट नहीं करूंगा, आज आपको डिसिप्लिन्ड बनाऊंगा। अभी फर्क समझते हैं। इनडिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, 5 चीजें आपको बताऊंगा। आई होप आप सभी ये चीजें कर रहे हैं। पहली चीज, आपके दिन के ट्रेड्स आपने मुकर्रर किए ही नहीं कि आपको दिन के अंदर 2 ट्रेड लेने हैं, 3 ट्रेड लेने हैं या 4 ट्रेड लेने हैं। दूसरी चीज, आपने ये डिसाइड नहीं किया कि आपको किस इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है, जहां स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना है। ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन सेलिंग करनी है, मतलब आपको अपना एज पता ही नहीं है। आप जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हो। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं कि आपको सुबह प्रॉफिट हो गया है, लेकिन उस प्रॉफिट को आपने सोचा दांव पे लगा के मैं धीरे धीरे ट्रेड करूंगा, और शाम तक अगर 1000 का मेरा इसमें से 2000 का आपको प्रॉफिट हो गया, आपने सोचा 1000 का रिस्क लेके मैं ट्रेड लेता हूं, लेकिन वो 1000 आपका जाता है और जो 2000 प्रॉफिट है वो चला जाता है, ऊपर से 2000 की ब्रोकरेज। फिर आप सोचते हो कि मेरी 10,000 की कैपिटल 12,000 हो गई थी, अभी मेरी कैपिटल 7 से 6,000 हो गई है। इतना फर्क पड़ पड़ जाता है। चौथी चीज, आप एक्सपायरी के अंदर ट्रेड बेबुनियाद करते हो, बेवजह करते हो। और मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपायरी सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम। दोनों साइड आपको ट्रैप किया जाता है। एक्सपायरी के अंदर कोई भी प्रॉफिट नहीं बना सकता। आपने जो वीडियोस देखी है ना, 10 का 100, 100 का 1000, अरे भाई साहब इससे बाहर आ जाओ। ये 10 का 100, 100 का 1000, 100 में से या 1000 में से एक बार होता है। वो सिर्फ आपको चारा दिखा के, चारा दिखाने के बराबर है। वो कब हो रहा है आपको कुछ नहीं पता। आपको पहले पूरी तरह निचोड़ लिया जाएगा, आपके पास पैसा नहीं बचेगा। एक्सपायरी के अंदर प्रॉफिट उनको होगा जो वेट कर रहे हैं, सिर्फ 1% ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स। ठीक है। और एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करना मैं बताऊंगा कि कैसे करना है आपको। पांचवी चीज, आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया ही नहीं है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिस्क रिवॉर्ड मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था, पूरे का पूरा वो वीडियो जाके देखो। अभी एक डिसिप्लिन ट्रेडर के अंदर ये सारी हैबिट्स नहीं होती, उसके अंदर अलग हैबिट्स होती हैं। उसके अंदर उसने सबसे पहले ये डिसाइड किया होता है कि उसको किस इंडेक्स के अंदर या किस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना है, वो उसी को फॉलो करता है। उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता, उसकी एनर्जी बटती नहीं है, उसकी एनर्जी एक जगह पे फोकस्ड रहती है। ठीक है, पहली चीज आपने डिसाइड कर लिया। दूसरी चीज, उस इंडेक्स के अंदर दिन के कितने ट्रेड लेने हैं और पर ट्रेड आपका कितना रिस्क होना चाहिए, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, और आपका सेटअप क्या होना चाहिए। ठीक है। और तीसरी चीज कि उसको एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करना ही नहीं है। मैं बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स को जानता हूं जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते। और कैसे करते हैं वो बाद में आपको अगली वीडियो के अंदर कवर करूंगा मैं, कि कैसे एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। चौथी चीज, वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं कि अगर उनको दिन का 1 से 2% या मैक्सिमम 5% का रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर 5% का रिस्क उनका एक दिन के अंदर हो रहा है, वो अपने सेटअप को बंद कर रहे हैं, वो अपने सेटअप को चला नहीं रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि इस रिस्क को मैं कवर कर लूंगा, इस लॉस को मैं आज ही कवर कर लूंगा, जो इनडिसिप्लिन ट्रेडर करता है। एक दिन के अंदर लॉस हुआ 2000 का, उसको कवर करने के चक्कर में 10,000 की कैपिटल खत्म। यहां पे 1 लाख की कैपिटल वाला 1,000 का प्रॉफिट करके संतुष्ट है, 2000 का प्रॉफिट करके, 5,000 का प्रॉफिट करके संतुष्ट है। उसने अपने सेटअप को बंद कर लिया। ठीक है। तो ये होते हैं डिसिप्लिन ट्रेडर के लक्षण। पांचवी चीज, वो तब तक अपने ट्रेड के अंदर एंट्री नहीं बनाएगा, इंडेक्स के अंदर एंट्री नहीं बनाएगा जो उसने डिसाइड किया था पहले नंबर पे, जब तक उसका प्रॉपर सेटअप नहीं आ जाता। प्रॉपर सेटअप का मतलब ब्रेकआउट, रीटेस्ट, जहाँ कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहाँ RSI, बलिंजर बैंड, एनीथिंग,
जिस पे उसने महारत हासिल कर रही है, जिसको उसने बैक टेस्ट किया है बहुत बार। तो ये सारी चीजें हैं 5 की 5 जो अगर आप फॉलो कर लो, ठीक है। सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, 21 दिन का समय लो। 21 दिन मतलब 21 ट्रेडिंग सेशंस, सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं है। ट्रेडिंग के दिन 21 दिन अगर मार्केट चल रही है, आपको क्या करना है, एक कॉपी लो, उस पे लिखो 1 से लेके 5 रूल, उसके सेक्शन बना लो, रोज बना लो, ठीक है। पहला दिन लिखो, पहले दिन में देखो कि 5 के 5 रूल में से आपने कितने रूल फॉलो किए, वहां पे टिक लगा दो ऐसे करके। 3 रूल मान लो आपने फॉलो किए, 2 नहीं किए तो वहां पे क्रॉस लगा दो, ठीक है। धीरे धीरे करके 21 दिन आपको ये टेबल बनाना है। धीरे धीरे आपका माइंड आपको ट्रेन करना शुरू कर देगा कि आपका जो रिजल्ट है वो बैड आ रहा है। क्योंकि अगर हमारी ज्यादातर सेंसेस अगर इन्वॉल्व होती है, वो चीज सबकॉन्शियस माइंड खुद हैंडल करना शुरू कर देता है। आपका कॉन्शियस, फिर वो सबकॉन्शियस माइंड ये सोचेगा कि कॉन्शियस माइंड की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसको मुझे टेक ओवर करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, धीरे धीरे आपके माइंड को शिफ्ट करना शुरू कर देगा कि आपके जो रिजल्ट हैं वो बैड आ रहे हैं, आपको शॉक देगा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट, पहले 2 रूल फॉलो कर रहे थे, फिर 3 रूल फॉलो करना शुरू कर दोगे सेकंड हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में आप 4 रूल फॉलो करना शुरू कर दोगे। 5वें हफ्ते में आप 5 रूल फॉलो करना शुरू कर दोगे। अगर आप 5 के 5 रूल फॉलो कर रहे हो, वो रूल कुछ भी हो सकते हैं, जो मैंने बोले वो भी हो सकते हैं, जो आपकी गलतियां हैं वो भी आप 5 रूल्स में ऐड कर सकते हो जो आप फॉलो नहीं कर पा रहे। आपको टेबल बनाना है, टिक लगानी है, क्रॉस लगाना है, और एट द एंड ऑफ द मंथ 21 दिन के बाद उसको पूरा एनालाइज करना है। अगर वो सही नहीं है तो अगले 21 दिन आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है, फिर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, फिर आप एक अच्छे ट्रेडर बनना शुरू हो जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।